गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने 22 तक कर लिया था, हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। परसेंटेज हमारा चल रहा था, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हमने कंपाइल किए हुए हैं, उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। जो सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है और हो रही भी होगी। बस मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करते रहें। प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। ये बोल रहा है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे करा दिए थे ऑलरेडी, बहुत सारे क्वेश्चन में करा दिए थे मैंने आपको ऐसे, तो आप खुद भी करिए मेरे साथ साथ। वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, चीनी की कीमत में 14% की वृद्धि हुई। चीनी की कीमत 100 थी, उसकी कीमत में 14% की वृद्धि हो गई। कितने की? 14% की। कितनी कीमत कितनी होगी? 114। ठीक है, तो वो बोल रहा है किस प्रतिशत से व्यक्ति उपभोग में कमी कर सकता है ताकि व्यय में 8% वृद्धि हो। वो कह रहा है कि अपने खपत में किस किस तरीके से वो कमी करे कि बस उसका खर्चा 8% बढ़ पाए। कितना बढ़ पाए? 8%। कितना हो जाएगा? 108। समझ में आया? इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6 अपोन नीचे वाला 114 गुणा 100। इसे सोल्व करेंगे तो ये यहाँ से आएगा 5.3%। कितना आएगा? 5.3%। ऑप्शन नंबर बी। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका ऑप्शन नहीं है, 5.3 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया? हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, सिलेंडर की त्रिज्या 60% बढ़ाई जाती है। रेडियस कितनी बढ़ाई जाती है उसकी? 60%। 60/100। 20 थी या 60, 20 पंजे 100, मतलब सिलेंडर की रेडियस 3/5 के रेशो में बढ़ाई जाती है और सिलेंडर की त्रिज्या इतने परसेंट बढ़ाई जाती है और आधार की त्रिज्या इतने परसेंट कम की जाती है। दोनों में त्रिज्या बोला हुआ है उसने, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है भाई, कहीं ना कहीं गड़बड़ की हुई है उसने। ये रेडियस नहीं है, ये हमारी हाइट है। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। रेडियस नहीं, हाइट कर लेना यहाँ पर, ऊंचाई, क्योंकि दोनों रेडियस थोड़ा ना बढ़ाया दोनों बार। तो ये क्या है? हमारी हाइट। हाइट हमारी कितनी बढ़ाई जाती है? 60%। और रेडियस कितनी बढ़ाई जाती है हमारी? नीचे वाली रेडियस ही है 20%। 20% की फ्रैक्शन 1/5। ठीक है, अब यहाँ देखो हाइट कितनी हो गई हमारी, कितनी बढ़ाई गई है? 60%। तो 5 थी प्लस 3 हो गई, तो 5 से कितनी हो गई हाइट? हाइट होगी 5 से 8। रेडियस कितनी बढ़ाई जाती है? 20%। मतलब पहले 5 थी और अब 1 बढ़ गई, तो कितनी होगी रेडियस? 5 से 6। ठीक है, कितनी होगी रेडियस? 5 से कम की जाती है, सॉरी यहाँ पर कम बोला हुआ है उसने, बढ़ा हुआ नहीं बोल रहा, तो कम बोला हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा। कितनी हो जाती है? 5 से 4। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो आयतन क्या होता है सिलेंडर का? वो होता है πr²h। ये हमारा कांस्टेंट, इसकी कोई वैल्यू नहीं, r²। इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, 5 पंजे 25 पंजे 125। जब नहीं बढ़ाया था, जब आयतन 125 था, जब बढ़ा दिया कितना होगा? 4 चौक 16 थे 128। कितना हो गया? 128 हो गया। ठीक है, कितना बढ़ गया? +3 बढ़ गया। किसके रेस्पेक्ट में? 125 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 25 चौका 100। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा? 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। ये हो जाएगा 12/5। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2.4%। समझ में आया? कितना आ जाएगा? 2.4%। ठीक है, अब इसका आंसर हमें कहीं नहीं मिल रहा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों नहीं हमारा आंसर मैच करा? ये आंसर इसलिए मैच नहीं करा क्योंकि जो क्वेश्चन उसने दिया हुआ था उस क्वेश्चन में गड़बड़ थी। क्योंकि दोनों चीज वो उसने यहाँ भी रेडियस भी 60% इंक्रीज करा रहा है और फिर रेडियस 60% कम करा रहा है। तो जो सॉरी जो सिलेंडर में होता है वो रेडियस और हाइट होता है। तो उसने जो क्वेश्चन गलत दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन गलत दिया हुआ था उसने। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने उस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करके जो उसने रेडियस लिखी हुई थी उसे हाइट मान लिया और रेडियस को रेडियस रहने दिया। उस मेथड से मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया, जिससे हमारा आंसर कितना आया? 2.4% हमारा आंसर आया। लेकिन उसकी तरफ से ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत था, उसकी तरफ से क्वेश्चन बिल्कुल गलत था। मैंने इस क्वेश्चन को करेक्शन करके सही करके आपको सही जिस तरीके से होना चाहिए क्वेश्चन उस तरीके से मैंने क्वेश्चन करा दिया।
जो क्वेश्चन उसने दिया हुआ था वो गलत था, ठीक है। जैसे मैंने कराया वो सही था, और इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। उसने गलत दिया हुआ था, ठीक है। थोड़ा हो जाता है कभी कभी एग्जाम में, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन गलत आ जाते हैं और उन क्वेश्चंस के हमें मार्क्स मिलते हैं। जो क्वेश्चन गलत आते हैं ना, उन क्वेश्चन के हमें मार्क्स मिलते हैं। तो क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25। एक शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ जाती है, ठीक है। 5% के फ्रैक्शन बताओ कितने होते हैं। फ्रैक्शन कितने होते हैं, 5% के फ्रैक्शन होते हैं 1/20, ठीक है। 5%, और दूसरे वर्ष के अंत में 4% कम हो जाती है। 4% के फ्रैक्शन क्या होते हैं, 1/25, ठीक है। इसमें तो बढ़ रही है और इसमें कम हो रही है, ठीक है। पहले वर्ष के अंत में क्या हुआ, फर्स्ट ईयर क्या हुआ, फर्स्ट ईयर क्या हुआ, आबादी 20 से 21 हो गई, ठीक है। और सेकंड ईयर हमारी कम हो गई। सेकंड ईयर क्या हुआ हमारा, 25 से 1 कम 24 हो गई। समझ में आया, ठीक है। अब उसने क्या बोला, 25 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहाँ कितनी पहले कितनी थी, इससे 500 आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना, 504 आ जाएगा। वो कह रहा है यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी थी तो पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी, दूसरे वर्ष के अंत में कितनी है जनसंख्या, 504, मतलब 504 यूनिट की वैल्यू कितनी दी थी उसने, 504 यूनिट की वैल्यू दे दी 55 12 248 बटे 504। अब हमसे पूछ रहा क्या है कि मतलब शुरुआत में कितनी थी, पहले वर्ष की शुरुआत में कितनी थी। पहले वर्ष की शुरुआत में थी हमारी 500 यूनिट। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, 500 यूनिट की वैल्यू क्या करेंगे, 500 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 500 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें, यहाँ से क्या करेंगे, 55 12 248 बटे 504 गुणा 500। इसे सोल्व करेंगे तो हमारा यही आएगा 5468500। सोल्व करेंगे, मैं समझ सकता हूँ कैलकुलेशन बहुत थोड़ी कैलकुलेटिव हो गया है, लेकिन इसे सोल्व करना है, इसे पहले 2 से कट करना, इसे 2 से कट करना, ये कट करते करते फाइनली हमारा ये आंसर आ जाना है। इसे आप अपने से सोल्व कर लेना, कैलकुलेशन खुद से करना, ठीक है। मैंने आपको मेथड बता दिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, 26। ए अपनी मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर 12% व्यय करता है, मतलब खर्च कर देता है। इतना जो वो महीने में कमाता है 24% कर देता है घरेलू खर्च पर, घर के काम में, मनोरंजन पर 16% कर देता है, शिक्षा पर 12% कर देता है, और बाकी बचा लेता है। यदि बचा हुआ कितने पास है उसका, ठीक है, बचा हुआ 3288 है। अब हमारा यहाँ देखो, उसकी मासिक आय, हमने मासिक आय मान ली उसकी, लेट मासिक आय क्या मान ली उसकी, मासिक आय हमने 100 मान ली उसकी, उसने 100% मान ली मासिक आय। 24% तो उसने कर दिया घर पर, ठीक है, प्लस 16% किस पर कर दिया, मनोरंजन पर, प्लस 12% किस पर कर दिया, शिक्षा पर। तो टोटल कितना खर्च कर दिया उसने, 24 16 40, 40 और 12 52%, 52% उसने खर्च कर दिया। तो बचाया कितना उसने, बताओ भाई, बचाया कितना उसने बचाया हमारा क्या, उसने बचाया 52% खर्च कर दिया। 100 में से 52 जाएंगे, कितना बचा, उसने बचाया 48%। 48% की उसने सेविंग कर ली, ठीक है। 48% की क्या कर ली उसने, सेविंग, ठीक है। 48% किसके बराबर दे रखा है उसने, 3288 के, 3288 के दे रखा है उसने। वो 48% सेविंग दे रखी है, जो उसकी सेविंग 48% बराबर 3288। लेकिन उसने पूछे क्या है, हमारी मासिक आय बताओ कितनी है, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 3288 बटे 48, और मासिक आय है कितनी हमारी 100% गुणा 100। इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारा 6850 आ जाना है। कितना आ जाना है हमारा, 6850, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसे सोल्व अपने आप कर लेना, कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। इसे 4 से कट करना, इसे 4 से कट करना, कट करोगे हमारा 6850 आ जाना है, ठीक है। समझ में आया, ये हमारा खर्च था। 100 में से 52% खर्च कर दिया तो 48% बचा। 48% बचा हुआ कितना बता रखा है उसने, 3280। 48% बराबर 3280, 1% बराबर 3280 बटे 48। हमें मासिक आय 100% चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 27 क्या बोल रहा है हमसे 27, निधि गणित में 62 अंक मिलते हैं निधि को गणित में, अंग्रेजी में 70 अंक मिलते हैं, विज्ञान में 74 अंक मिलते हैं,
प्राप्त करते थे सामाजिक विज्ञान में, उसका स्कोर क्या होना चाहिए कि ओवरऑल क्या हो जाए, उसके मार्क्स 68% हो जाए। ओवरऑल कितने परसेंट मार्क्स हो जाए उसके, 68% हो जाए। ठीक है, यहाँ देखो उसने गणित में कितने करे, मैथ में उसे मिले 62 मार्क्स। ठीक है, 62 मार्क्स मैथ में मिले। इंग्लिश में कितने मिले उसे, इंग्लिश में मिले उसे 70 मार्क्स। ठीक है, और इसमें कितने, विज्ञान में कितने मिले, साइंस में मिले उसे 74 मार्क्स। साइंस में कितने मिले उसे, 74 मार्क्स। ठीक है, 74 मार्क्स। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, वो बोल रहा है सामाजिक विज्ञान में उनका स्कोर क्या होना चाहिए कि उसे कुल 68% मार्क्स प्राप्त हो। कुल कितने परसेंट लेने हैं हमें, कुल लेने हैं हमें 68%। कुल कितने लेने हैं हमें, 68%। ठीक है, 68%। ठीक है, 68% से ये कितना है, ये -6% कम है। ठीक है, यहाँ देखेंगे इस तरीके, ये शॉर्ट टेस्ट मेथड है, सबसे शॉर्ट टेस्ट। इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से डील करना है। ये 68% से क्या है, ये 2% ज्यादा है। ये 68% से क्या है, ये 6% ज्यादा है। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है वो मतलब सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में कितने परसेंट स्कोर करना चाहिए कि उसका ओवरऑल 68% हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसका वो निकाल देंगे इक्वलेंट। ठीक है, -6 से +6 घटा, तो ये प्लस का 2 बचा। तो हम 68 में से 68% से -2% घटा देंगे, उतने परसेंट उसे सोशल साइंस में स्कोर करना चाहिए। ओवरऑल उसका कितना बन जाएगा, 68% बन जाएगा। ठीक है, कितना स्कोर करना चाहिए सोशल साइंस में, 66%। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट निकालकर जो हमें प्लस का बचा तो इसमें से माइनस कर देना है, माइनस का बचेगा तो इसमें प्लस कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 28। ये क्या बोल रहा है, पेट्रोल की कीमत 15% की वृद्धि हुई। ठीक है, पेट्रोल की कीमत पहले कितनी थी, 100 थी पेट्रोल की कीमत, 15% की इसमें क्या हो गई, इसमें वृद्धि होगी 15%। तो कीमत कितनी होगी इसकी, 115। ठीक है, पेट्रोल की कीमत कितनी होगी, 115। मोटर चालक को पेट्रोल की खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि उसके व्यय में वृद्धि ना हो। सेम चीनी वाला क्वेश्चन है, जैसे चीनी वाले क्वेश्चन करते हुए हैं वैसे ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, वो अपने व्यय में वृद्धि नहीं करना चाहता, वो पूछ रहा मैं अपनी खपत में कितनी कमी करूं जो मेरी व्यय पहले जैसा रहे। तो हम इन दोनों का डिफरेंस 15, ठीक है, अपॉन 115 गुणा 100। ठीक है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3/23 गुणा 100। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से करेंगे ये 13 सही 1/23% आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, इसे आप सोल्व कर लेना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, मैं आपको सिर्फ मेथड बता सकता हूं कि क्वेश्चंस को हमें अप्रोच कैसे करना है। कैलकुलेशन में आप ही के ऊपर छोड़ देता हूं, और जरूरी भी है जब तक कैलकुलेशन आप अपने आप से नहीं करेंगे जब तक इंप्रूव नहीं होगा। अदरवाइज तुम क्वेश्चन तो एग्जाम में अटेम्प्ट कर लोगे और जो कैलकुलेशन का सहारा लेने लगे कैलकुलेटर का या फिर ऐसे चलो ठीक है हो जाएगी, तो वहां जाकर कैलकुलेशन में अटक जाओगे। तो जैसे मैं लिखवा देता हूँ इसे करके देखा करो इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 29 पर। तो ये क्या बोल रहा है, एक मार्केटिंग एजेंट पहले 2000 पर 2%, अगले 2000 पर 2 लाख पर 2%, अगले 2 लाख पर 1.5% और एक महीने में की गई बिक्री की शेष राशि पर 1% कमाता है। ठीक है, यदि एजेंट द्वारा अप्रैल 2018 के महीने के लिए हासिल की गई बिक्री 5,68,000 है, तो अर्जित कमीशन बताओ कितना है। कितना कमीशन, कितना वो क्या उसने 2018 के महीने में हासिल की गई बिक्री 2000 अप्रैल 2018 में कितनी बिक्री की है उसने, 5,68,000। अब क्या है, पहले 2 लाख पर क्या करता है वो, पहले 2 लाख पर कितने परसेंट, 2%। पहले 2 लाख पर 2% उसे कमीशन मिलता है। ठीक है, अगले 2 लाख पर, अगले 2 लाख 3, अगले 2 लाख पर कितना कमीशन लेता है वो, 1% का कमीशन लेता है। ठीक है, और बचे हुए पर भाई 2 लाख 4 लाख हो गए, बचा कितना 1,68,000।
अगले 1,68,000 पर कितना लेता है वो, बचे हुए पर 1,68,000 पर कितना लेता है वो, इस पर लेता है बेटा वो 1.5%। ठीक है, इस पर कितना लेता है, अगले बचे हुए पर 1% लेता है। ठीक है, अब इसका कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना कमीशन हुआ। 2 लाख पर 2% कितना हो गया, 4,000। 2 लाख पर 1.5% कितना हो गया, 3,000। ठीक है, 1,68,000 पर 1% कितना हो गया, 1,680। बस वो कमीशन पूछ रहा है, टोटल कमीशन कितना हुआ उसका, 4,000 प्लस 3,000 7,000 प्लस 1,680 कितना हो गया, 8,680। 8,680 उसका कितना क्या हो गया, कमीशन। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लैंग्वेज में पढ़ने में आपको बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन 5 सेकंड का है केवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इजी लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे, प्रैक्टिस करते रहना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 124 का कितना प्रतिशत 49.60% होता है। इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इसे आप डिटेल मेथड से भी कर सकते हैं। वो कह रहा है 124 का कितना प्रतिशत होता है, 49.46। तो 49.46 और 49.60 को ऊपर रखो, 124 को नीचे रखो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, पता चल जाएगा कितने परसेंट होता है। 2 जीरो नीचे लग जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 124 से इसे कट करेंगे तो ये जाएगा 40 बार। 40% होता है, 124 का 40% निकालोगे ना तो हमारा 49.60 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बहुत सिंपल। ये कह रहा है कन्वर्ट 64/85 इंटू परसेंटेज। ये तो बड़ा सिंपल मेथड है। 64/25 गुणा 100, 25 चौका 100, 64 चौका 256। आंसर आ गया हमारा 256% आंसर। ठीक है, ये तो बच्चे भी कर लेते, तुम बिना समझाए भी कर लेते इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ए अपनी आय का 12% राशि बचत करती है। ए की कोई आय है, वो 12% उसमें से बचा लेती है। ठीक है, तो खर्च कितना करेगी भाई। हमेशा जब परसेंटेज में हम किसी चीज को मानते हैं तो 100% मानते हैं। ठीक है, ए जो है, कोई ए है पर्सन, वो अपनी राशि का 12% बचाता है, तो खर्च कितना करता है, 88% खर्च कर देता है भाई। 12% तो उसने क्या कर लिया, बचत कर ली। और 100 में से 12% जाएगी तो ये कितनी होगी, 88% इसकी, ये सेविंग होगी इसकी। 88% क्या होगी इसकी, सेविंग। यदि वह सेविंग नहीं, 88% होगी उसकी एक्सपेंडिचर। 12% बचाता है तो 88% क्या हो गया उसका, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। यदि वह 2,16,128 रुपए खर्च करता है, 88% की वैल्यू कितनी, 2,16,128 होगी 88% की वैल्यू। तो उसकी कुल आय बताओ, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,16,128 बटे 88 गुणा 100। इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसे 4 से कट कर लो, इसे 4 से कट कर लो, उसे कट तो आपने अपने आप कर लोगे, कैलकुलेशन अपने आप करना। आंसर आपका 243,560 आना है। ठीक है, कैलकुलेशन करके जरूर देखना, कैलकुलेशन छोड़नी नहीं है। ठीक है, मैंने छोड़ दी इसका मतलब ये नहीं है तुमने भी छोड़ दी, मैंने छोड़ दी आपके लिए छोड़ दी। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन ऐसे थोड़ी नहीं, मैं कैलकुलेशन करने सिखाऊंगा आपको। कैलकुलेशन तो आप पहले से तैयारी कर रहे हो, तो ये तो अंडरस्टूड है कि कैलकुलेशन तो आप अच्छे से कर लेते होंगे, लेकिन कैलकुलेशन को आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन ही है, जब कैलकुलेशन फास्ट होगी तो टाइम अपने आप मिनिमाइज होगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में श्रेय ने गणित में 90 में से 84 अंक प्राप्त किए, विज्ञान में 50 में से 44 मिले, कंप्यूटर विज्ञान में 25 में से 23 और अंग्रेजी में 80 में से 68 अंक प्राप्त किए। किस विषय में उसने उच्चतम प्रतिशत प्राप्त किया। कुछ नहीं है, इसे तो हर कोई कर सकता है स्टूडेंट, केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। श्रेय ने, अब मैं आपको बताता हूं, मैथ्स में कितने किए, मैथ्स में कितने किए उसने, मैथ्स में 90 में से 84 अंक प्राप्त किए, मतलब 84 अंक प्राप्त किए कितने में से, 90 में से, गुणा 100, परसेंटेज निकालनी है इसकी। ठीक है, विज्ञान में मतलब साइंस में कितने प्राप्त किए, विज्ञान में 44 अंक प्राप्त किए, कितने में से, 50 में से, गुणा 100। आगे क्या बोल रहा है, कंप्यूटर विज्ञान में, कंप्यूटर में कितने प्राप्त किए उसने, कंप्यूटर साइंस में कितने प्राप्त किए, 25 में से 23 प्राप्त किए 25 में से, गुणा 100। और अंग्रेजी में कितने प्राप्त किए,
मतलब इंग्लिश में कितने प्राप्त किए उसने, 68 अंक प्राप्त किए, कितने में से, 80 में से, गुणा 100। ठीक है, अब हम इसकी परसेंटेज निकाल लें किसमें सबसे ज्यादा प्राप्त किए। एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये कितना हो जाएगा 840/9, 9 निम 81, 9 निम 81, 3 जीरो 30 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 के 27, 93 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, हम इतना ही छोड़ देंगे इसे, बस हमें एग्जैक्ट डिजिट नहीं बतानी, हमें बस ये बताना किसमें ज्यादा प्राप्त किए। एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये कितना हो जाएगा 440/5, पौने 8 40, पौने 8 40, 88%। ठीक है, पौने 8 40, 4 बचे, पौने 8 40, 88% यहाँ से आ गया। यह क्या करेंगे, 25 चौका 100, 4 से मल्टीप्लाई कर, 4 × 12, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 92% आ गए यहाँ से। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ये कितना 680/8, 8 8 64 और 4 बचे, 8 पंजे 40, 85%। अब आप बताओ कौन से सब्जेक्ट में उसे सबसे ज्यादा परसेंटेज आई, कौन से सब्जेक्ट में आई, मैथ में सबसे ज्यादा किस में आई, 93 पॉइंट समथिंग मैथ में। तो मैथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैथ इज द करेक्ट आंसर। हमारा मैथ जो है वही है उसकी जो सबसे ज्यादा उसमें उसने परसेंटेज ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्या बोल रहा है, 20% ऑफ ए, 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, इज इक्वल टू बी, और पूछ रहा है देन फाइंड आउट 20% ऑफ बी क्या होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, देन फाइंड आउट 20% ऑफ बी क्या होगा। मतलब यदि हम इधर ऑफ करके 20% लगा दें, तो यही तो पूछ रहा है हमसे भाई, यही तो पूछ रहा है। मैंने इधर क्या किया, बस ऑफ करके 20% लगा दिया। जब इधर ये किया तो इधर भी यही करेंगे, ऑफ करके 20% लगा दो, ऑफ करके 20% लगा दो। ठीक है, यहां से क्या होगा, 20 BCM 400%, 400% ऑफ ए, 400% ऑफ ए, 400% ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया, बी ऑफ 20%। समझ में आया। ठीक है, अब 400% को क्या लिख सकते हैं हम, 400/100 ऑफ ए इज इक्वल टू बी ऑफ 20%। इसे क्या लिख सकते हैं हम, यहां से इसे लिख सकते हैं हम, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। ठीक है, इसे लिख सकते हैं हम 4% ऑफ ए इज इक्वल टू बी ऑफ 20%। समझ में आया, बी ऑफ 20% हमसे पूछ रहा है, तो क्या आया इसका आंसर, 4% ऑफ ए, 4% ऑफ ए। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर, 4% ऑफ ए। ठीक है, अब परसेंटेज इसलिए आया क्योंकि परसेंटेज, ठीक है, 20 BCM 400 परसेंटेज इंटू परसेंटेज हो जाता ना। ठीक है, तो 1% तो हमने ऐसी रहने दी, 1% को नीचे कर लिया, 400/100, यहाँ पर 1% एज इट इज है, तो ये कितना हो जाए, 0 से 0 खत्म, तो 4%, 1% बची ना यहाँ पर, 4% ऑफ ए इक्वल टू 20% ऑफ ए। हमने कुछ नहीं किया, हमें ये दिया हुआ था, तो हमने ऑफ 20% इधर मल्टीप्लाई कर दी, ऑफ 20% इधर मल्टीप्लाई कर दी और अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। ये कह रहा है एक संख्या में पहले 10% की कमी की जाती है, उसके बाद 10% की वृद्धि की जाती है। इस तरह से प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 100 कम है, मूल संख्या बताओ कितनी है। ठीक है, समझ में आया, प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से कितने कम है, 100 कम है, तो बताओ मूल संख्या बताओ कितनी है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें एक चीज बताता हूं, जब किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ कुछ भी हो सकता है, उसमें पहले वृद्धि करें फिर कमी करें। ठीक है, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, हमने उसमें पहले x% की वृद्धि की, ठीक है, उसके बाद x% की कमी की, तो उसमें ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल होगा उसमें लॉस, कितने का लॉस, x²/100 का। समझ में आया, सेम कंसेप्ट हमें इस क्वेश्चन में भी लगाना है। इसने क्या बोला, एक संख्या में पहले 10% की कमी की जाती है, उसके बाद 10% की वृद्धि की जाती है, तो हमारा होगा क्या, हमारा होगा लॉस, कितने का,
10² बटे 100, कितने का? 10² बटे 100% का लॉस होगा। ठीक है, यहाँ परसेंट आती है। ठीक है, ये कितना हो जाए? 10 बटे 100, मतलब 1% का हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। 1% को हम क्या लिख सकते हैं? -1/100। ठीक है, अब उसने बोला क्या? इस तरीके से प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से कितनी कम है? 100 कम है। इस तरीके से प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से कितने कम है? 100 कम है। मतलब क्या प्राप्त हुई है? 1। कितनी कम है? ये 100 कम है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी हमें? 100। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी? 100। हमसे पूछ रहा क्या? मूल संख्या क्या है? मूल संख्या मैंने बताई हुई है आपकी, नीचे वाली मूल संख्या होती है। इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितनी हो जाएगी हमारी हो जाएगी 10,000। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 10,000। इस तरीके से हम अपना आंसर बता देंगे। ठीक है, जैसे जैसे उसने बोला वैसे वैसे हमने उसमें किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यदि उसमें ऐसा बोला हुआ है कि x% की पहले का वृद्धि होती है, फिर x% की वृद्धि होती है, तो याद रखना फिर हमेशा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितने का होता है? वही x²/100% का प्रॉफिट होता है। समझ में आया? इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये क्या कह रहा है? एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। सबसे पहले लिख लेते हैं इनकम, उसके बाद एक्सपेंडिचर एंड उसके बाद सेविंग। मान ली उसकी इनकम कितनी थी? 100 थी। उसमें 72% खर्च कर देता है, मतलब 72 रुपए खर्च कर देता है। तो सेव कितने करता है? सेव करता है 28 रुपए सेव कर लेता है। ठीक है, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है, उसकी आय में क्या हुआ? 28% की वृद्धि हुई। ठीक है, 28% की वृद्धि होती है तो कितनी हो जाएगी उसकी आय? 128। ठीक है, और उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है। उसके व्यय में क्या होती है? 25% की वृद्धि। ठीक है, 25% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25% मतलब 125/100 इसका निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी बचत में 25% वृद्धि बताओ कितनी होगी? ठीक है, अब पहले क्या था उसका? पहले इनकम 100 थी, एक्सपेंडिचर 72 था, तो बचत कर रहा था 28 की। अब उसकी इनकम 128 होगी और एक्सपेंडिचर 90 हो गया, तो बचत कितने की करेगा? 128 में से 90 जाएंगे, कितने बचेगा? 38 की। कितने का करेगा? 38 की। ठीक है, कितनी बचत कर रहा है? +10 की। किसके रेस्पेक्ट में? 28 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100। कितना हो जाएगा यहां से? 2 पंजे 10 और 14, ये हो जाएगा 500/14। 14 दूनी 28, 14 थी 42। यहां से आ जाना 35.7% इंक्रीज हुआ है ना, तो 35.7% इंक्रीज। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या बोल रहा है? किसी निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक है। वरिष्ठ नागरिक मतलब सीनियर सिटीजन है। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक मतदाता। ठीक है, एक मतदाता क्षेत्र है। ठीक है, उसमें 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक है, मतलब वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन और नॉन सीनियर सिटीजन। 40% तो हमारे सीनियर सिटीजन हो गए, तो बचे हुए 60% क्या हुए? हमारे नॉन सीनियर सिटीजन। हम इसका रेशो निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 20 गुनी 40, 20 × 60, 2:3 में है। ठीक है, अब आगे क्या बोला? वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% निरक्षर हैं। निरक्षर मतलब जो इलिटरेट है, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है। 40% सीनियर सिटीजन आर इलिटरेट, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है। इसमें 2 में से 40% हमारे ऐसे हैं जो हमारे पढ़े लिखे नहीं है, और 25% गैर वरिष्ठ नागरिक में से साक्षर हैं। ये जो नॉन सीनियर सिटीजन है, इनमें 25% ऐसे हैं जो लिटरेट है, मतलब जो पढ़े लिखे हैं। अब क्या पूछ रहा है वो? आगे पूछ रहा है वो निरक्षर गैर वरिष्ठ मतदाताओं की तुलना में, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की संख्या कितने प्रतिशत कम है। मतलब ये हमें साक्षर लेने हैं, ये हमें इलिटरेट लेने हैं। अब ये बताओ हमारे इसमें पहले क्या बोला है? उसने बोला वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में 40% निरक्षर है। ठीक है,
40% निरक्षर है तो 60% साक्षर है, तो 2 का 60% ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसने सीनियर सिटीजन की साक्षर की बात कही है। ठीक है, साक्षर मतलब पढ़े लिखे, 2 इंटू 60%। और इसे हमें नॉन सीनियर सिटीजन के क्या लेने हैं, हमें यहाँ क्या बोल रहा है, निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक। निरक्षर ये लिखने हैं असाक्षर, निरक्षर जो पढ़े लिखे नहीं है। अब इसने क्या बोला, इसके 25% पढ़े लिखे हैं, तो नॉन पढ़े लिखे कितने हो गए, 75%। 3 गुणा 75%, बस इसका परसेंटेज निकालना है हमें यहां से। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, कितनी बार जा रहा है, 15 3 45 15 चौका 60, 15 3 45 15 चौका 60, 15 5 75, कितना आ गया, 4 दूनी 8, ये कितना आ गया, 5 तिया 15। अब ये पूछ रहा है कितना कम है, कितना कम है, 7 कम है। किसके रेस्पेक्ट में, 15 के रेस्पेक्ट में, 7/15। 15 के रेस्पेक्ट में क्यों बोल रहा है वो, उसे कह रहा है निरक्षर गैर नागरिक मतदाताओं की तुलना में, निरक्षर गैर नागरिक मतदाताओं की तुलना में, किसकी तुलना करा रहा है वो, गैर नागरिक मतलब नॉन सीनियर सिटीजन। तो 15 इसलिए नीचे लिया है, इंटू 100। अब इसे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे यहां से आ जाएगा 46 इंटू 2/3%। इसे 2-3 बार अपने से करना, क्वेश्चन को 2-3 बार जब अपने से करोगे तो अपने आप तुम्हारा सही आ जाएगा। ठीक है, हमें इसके साक्षर दिए हुए थे लिटरेट, और इसके हमें साक्षर दिए हुए थे, इसके वो दिए हुए थे, इसके साक्षर दिए हुए थे, इसके इलिटरेट दिए हुए थे। और जो हमसे जैसे हमसे पूछा उस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन को मोड़ दिया और आगे फर्दर जो पूछा वो हमने निकाल लिया। ठीक है, इसे कई बार करना क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, CHSL 2018 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्या बोल रहा है, अनु अपनी आय का 90% खर्च करती है। अनु क्या करती है, अपनी आय का 90% खर्च करती है। क्या होते हैं हमारे, एक तो हमारी इनकम होती है, ये एक्सपेंडिचर होती है, एंड ये क्या होती है हमारी, ये सेविंग होती है। आय कितनी है, 100 मान लो, इसका 90% खर्च कर रही है, 90 खर्च कर रही है, तो सेव कितना कर रही है, 10। अगर उसका खर्च 25% बढ़ जाता है, मतलब ये क्या होता है हमारा, 25% बढ़ जाता है, 25% बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा इसका, 25% बढ़ जाता है तो कितना, 22.5 आता है इसका 25%, इसका 22.5 बढ़ गया। ठीक है, हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है, और बचत 30% बढ़ जाती है। बचत कितनी बढ़ गई, 30%, कितना आ जाएगा इसका 30%, 3, 10 का 30% 3। तो अगर उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, हम क्या करेंगे भाई, ये भी हमारा बढ़ा, ये भी हमारा बढ़ा, तो वेतन कितना हुआ, हम एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ देते हैं जब भी तो वेतन निकलता है, इन दोनों को जोड़ दो, 20.5 और ये कितना 25.5%, इतनी हमारी वृद्धि हुई वेतन में। भाई मैं तुमसे कहने लगूं भाई तुम्हारे एक्सपेंडिचर में 25% की वृद्धि होगी और सेविंग में 30% की वृद्धि हुई, तो तुम्हारे वेतन में क्या हुआ, तो इस तरीके से तो करोगे, इस तरीके से किया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले भी बहुत सारे कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, और हम क्या चलते हैं, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है हमसे, किसी वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई और क्रय की गई मात्रा में 30% की कमी हुई। ठीक है, वस्तु का व्यय की गई राशि में कितने प्रतिशत का वृद्धि या कमी हुई। तो ये पता है, अमाउंट या रिवेन्यू बोल देते हैं, क्या होता है उसका फॉर्मूला, अमाउंट बोल दो या रिवेन्यू बोल दो, क्या होता है फॉर्मूला, प्राइस इंटू क्वांटिटी, यही होता है। और उसने क्या, किसी वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई, कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 36% की वृद्धि हो गई। ठीक है, और क्रय की गई मात्रा में, क्वांटिटी में क्या हुआ, 30% की कमी हो गई, 30% क्या होगी, क्वांटिटी कमी हो गई। ठीक है, तो वो पूछ रहा है हमसे कि ये बताओ भाई उसकी जो व्यय क्या हुआ, अमाउंट जो है उसका, उसमें क्या हुआ ओवरऑल। मैंने तुम्हें बताया जब किसी सिंगल ऑब्जेक्ट में उसमें वृद्धि होती है, कमी होती है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x + y + xy अपॉन 100, ये उसका फॉर्मूला होता है। ओवरऑल निकल जाता है कि ओवरऑल हमें फायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ, जहां x हमारा ये है और y हमारा -30 है, तो हमें ओवरऑल निकालना है, ओवरऑल क्या हुआ,
ओवरऑल क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस 36 माइनस 30 प्लस माइनस माइनस 36 गुणा 30 बटे 100 कितना हो जाएगा, 36 में से 30 गए 6 माइनस इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये इसे सोल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 36 30 की कितना 0 0 3 छंग 18 3 छंग 18 हाथ से लगे 3 3 9 10 कितना 0 8 1 0 ये कितना होगा 1080 बटे 100 1080 बटे 100 यहाँ लग जाएगा इसके पॉइंट, ठीक है 10 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 4.8, ठीक है ये कितना आ जाएगा हमारा 4.8 कितना हो जाएगा 4.8 डिग्रीज 4.8 डिग्रीज, ठीक है। इस तरीके से हम नेक्स्ट इसका एक और है, ठीक है चलो यही सबसे बेस्ट मेथड है, उस वाले को कभी और डिस्कस करेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है, एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। एक वस्तु की कीमत क्या होती है, हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर कितना है 259.20, तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% क्या होगा। अब क्या बोल रहा है वो, यहां देखो एक वस्तु की कीमत 20% हर वर्ष बढ़ जाती है, क्या होती है 20% हर वर्ष बढ़ जाती है। मान लिया सेकंड वर्ष में उसकी कीमत थी 100, लेट हमने सेकंड वर्ष से स्टार्ट करा, उसकी कीमत थी 100, तो थर्ड ईयर में कितनी हो जाएगी, इसका 20% बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी 120, ठीक है ठीक है। अब फोर्थ ईयर में कितनी हो जाएगी उसकी, फोर्थ ईयर में इसका 20% कितना हो जाएगा 24, तो ये कितनी हो जाएगी 144। सेकंड ईयर में 100, थर्ड ईयर में 120, फोर्थ ईयर में 144। अब क्या बोला उसने, यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर, इन दोनों के अंत में कीमतों का अंतर कितना है 24 यूनिट की वैल्यू कितना दे रहा है वो, 24 यूनिट की वैल्यू 259.20, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 259.20 अपॉन 24। अब क्या पूछ रहा है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% क्या होगा, दूसरे वर्ष के अंत में कीमत निकाल लो पहले कितनी होगी, दूसरे वर्ष के अंत में कीमत निकालने की कितनी होगी इसके अंत में ये हो जाएगी, दूसरे वर्ष के अंत में कीमत हो जाएगी इसकी इंटू मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, दूसरे वर्ष के अंत में 100 है, दूसरे वर्ष के अंत में कीमत इंटू 100 कर देंगे इससे, ठीक है। तो यहां से निकल से आ जाएगी A1080, इसे सोल्व करेंगे तो 1080, ठीक है। इसके दूसरे वर्ष की कीमत कितनी आई 1080। अब ये पूछ रहा है दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% कितना होगा, इसका 40% निकालेंगे, कितना होगा इसका 40% होगा 432, निकाल के देख लेना आप, ठीक है। इसका 40% पूछा है, दूसरे वर्ष के अंत में जितनी कीमत आएगी उसका 40% कितना होगा, तो उसका 40% होगा 432, ठीक है। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 42 क्या बोल रहा है, सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% किसी अनाथालय को दान करने का फैसला किया, ठीक है। उसने कही कि भाई अपनी मासिक आय का 12% किसी अनाथालय को दान कर दूंगा, ठीक है। दान के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया, दान के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया, ठीक है, और 4800 रुपए की राशि दान की, 4800 रुपए उसने दान कर दिए, जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि के 80% के बराबर थी, जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि के 80% के बराबर थी। उसकी मासिक आय का 27% बताओ कितना होगा, उसकी मासिक आय का 27% बताओ कितना होगा। यहां देखो ये कह रहा है सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% किसी अनाथालय को दान करने का फैसला किया। मान लिया सुधा की मासिक आय कितनी थी, मासिक आय थी सुधा की 100% मान लो, उसने कही भाई 12% 100 थी उसकी, ठीक है, उसने कही 12% अनाथालय में दान कर दूंगी, तो इसका दान करने को कितना बोला उसने बोला 12, इसका 12 मैं अनाथालय में दान कर दूंगी। लेकिन क्या हुआ, दान के दिन क्या हुआ, दान के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया कि नहीं 12 नहीं करूंगी मैं, अब मैं करूंगी 4800 रुपए दान करूंगी, ठीक है। क्या करूंगी 4800 रुपए दान करूंगी, जो कि उसके द्वारा पहले तय की गई राशि का 80% है। 48% जो है
जो उसने पहले राशि तय की थी, मतलब पहले कितनी तय की थी उसने 12, इसका 80% है, 12 का 80% है क्या, 12 का 80% है हमारा 4800 रुपये। क्या आया 80%? 4800 रुपये। 12 का 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9.6, ठीक है, की वैल्यू है 4800 रुपये। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4800 बटे 9.6, ठीक है। और हमारी मासिक आय निकालनी है हमें, मासिक आय है कितनी, मासिक आय हमारी 100, ठीक है, तो हम 100 की वैल्यू निकालेंगे। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4800 बटे 9.6 गुणा 100। यहां से इसे सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करने के बाद यहां से आएगा 5000 रुपये। सोल्व करने के बाद क्या आएगा यहां से 5000 रुपये, ठीक है। मासिक आय कितनी है उसकी 5000 रुपये, और सोल्व करेंगे तो 5000 ही आएगा। अब क्या बोल रहा है उसकी मासिक आय का 27% बताओ क्या है, मासिक आय का 27% निकाल दो। मासिक आय हमारी कितनी आई है 5000, 5000 का 27% निकाल देंगे कितना आएगा 27 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 27 की वैल्यू 50, 27 की मल्टीप्लाई 50 में करेंगे कितना आ जाएगा 13500 रुपये, 13500 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक संख्या 30% की, एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, 30% के फ्रैक्शन बताओ कितने होते हैं 3/10, मतलब पहले संख्या 10 थी अब 13 हो गई, ठीक है, पहले संख्या 10 थी अब 13 हो गई। 25% की कमी आई, 25% क्या हुआ कमी आई, 25% के फ्रैक्शन 1/4, पहले 4 थी अब 3 आ गई, 25% की कमी आ गई। अब फिर क्या बोल रहा है 25% की वृद्धि हुई, अब क्या वृद्धि होगी, मतलब पहले 4 थी, 1 की वृद्धि होगी 5 हो गई। अब क्या बोल रहा है संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई, पहले संख्या की कितनी थी 10 चौक 40 चौक 160, पहले संख्या थी 160, 13 थी 39 पंजे, 13 थी 39 पंजे 195, अब पहले संख्या 160 थी अब 195 हो गई, कितनी वृद्धि हो गई, ये वृद्धि हो गई हमारी 35 की, 35 की वृद्धि होगी किसके रेस्पेक्ट में 160 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100। इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22% आएगा, 22% का क्या हो गया इंक्रीमेंट हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे 44, एक संख्या में 30% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, फिर उसके बाद 10% की कमी हुई, संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई पूर्णांक में बताओ, ठीक है। अब जैसे आपके किया था वैसे ही अब करना है। अब यहां देखो 30% की कमी हुई, मतलब 30% के फ्रैक्शन क्या होते हैं 3/10, संख्या कितनी होगी 10 से 7, कमी हुई है। 30% की वृद्धि हुई, फिर संख्या कितनी होगी 10 से 13, ठीक है, और फिर उसके बाद 10% की कमी हुई है, संख्या कितनी होगी 10 से 9, समझ में आई। तो वो पूछ रहा ओवरऑल संख्या में कितना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ, 10 दशम 100 दाम, यह तो 1000 हो गई, ठीक है। 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 निम्मा कितने होते हैं 13 निम्मा 117 की मल्टीप्लाई 7 में, 7 सत्ते 49, 4 7 एकम 7 4 11, 1 7 एकम 7 और 1 8, 819, कितने का डिक्रीमेंट हुआ 1000 में से 819 जाएंगे कितने बचेंगे 100, 180, 181, 181 का डिक्रीमेंट हुआ, 181 का डिक्रीमेंट हुआ, 181 बटे 1000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहां आ जाएगा 18.1 का डिक्रीमेंट, अप्रोक्स 18% डिक्रीमेंट। कितना डिक्रीमेंट हो गया 18% का डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है। 7 सत्ते 49, यहां हमने गलत कर रखा है क्या, नहीं 117, 7 सत्ते 49 लगे 4, 7 एकम 7 4 11, 7 एकम 7 और 1 8, ठीक है। 18.1 मतलब अप्रोक्स 18% डिक्रीमेंट हो गया हमारा संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए, ठीक है। ए को बी से 8% अधिक अंक मिले, ठीक है। दो विद्यार्थी थे, ये ए था ये बी था, एक परीक्षा में बैठ के, मान लिया वो रेलवे की परीक्षा में बैठ गए, ठीक है। ए को जो है वो बी से कितने अंक ज्यादा मिले 8 अंक ज्यादा मिले, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, और पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों के योगफल का
55% था, ठीक है। और पूर्ववर्ती का अंक मतलब पहले वाले का अंक, पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाले का, क्या कह रहा, इंग्लिश में पढ़ो इसे, यहां समझ आया पूर्ववर्ती का मतलब, ठीक है। सिक्योर 8 more marks than B and the marks of the former मतलब पहले वाले के मार्क्स जो है मतलब पहले वाले के मार्क्स टोटल के 55% हैं। टोटल हम क्या मानते हैं परसेंटेज में, टोटल मानते हैं हम 100, तो टोटल का 55%, इसके मार्क्स कितने हो गए 55%, और इसके कितने हो जाएंगे, तो इसके हो जाएंगे 45%। समझ में आया, ठीक है। उसने बोला पूर्ववर्ती के मार्क्स मतलब पहले वाले के मार्क्स मतलब ए के मार्क्स टोटल का, टोटल तो हमें 100% से मिलते हैं, टोटल का कितना है, टोटल का है हमारा 55%, मतलब ए का 55 और ए का 55% हो गए, बी के 45% हो गए, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 10%। 10% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8 अंक ज्यादा है ना भाई, इसे 45 मिले, 45% मिले, इसे 55% मिले, 10% ज्यादा मिले, 10% की वैल्यू 8 अंक, मतलब 8 अंक ज्यादा मिले, 1% की वैल्यू 8/10, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है ए और बी के प्राप्तांक क्रम से हैं, ठीक है, कितने कितने प्राप्तांक के क्रम से ए और बी के। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, टोटल मार्क्स कितने हुए 8/10 गुणा 100, 10.100, टोटल मार्क्स हो गए हमारे 80। अब देख लो ए को कितने मिले, ए को मिले 80 का 55%, ए को मिले 80 का 55%, ठीक है। यहां से ये खत्म, 5 एकम 11, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, ए को मिल गए 44। सिमिलरली बी को कितने मिलेंगे 80 का कितने परसेंट, 80 का 45%, ये निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36। तो ए को हमारे मिल गए 44 और बी को मिल गए 36। इस तरीके से बैटरी भी थोड़ी डिस्चार्ज हो गई है लैपटॉप की। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, रिवाइज करते रहिए चीजों को, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास इसे भेजिए, ठीक है, और अवेयर कराइए कि हाँ भी ऐसे भी कोई सीरीज चल रही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो रहे हैं जिसमें। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।